न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोटबात। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। खैरागढ़ में इलाज की आस में तड़पता रहा युवक, नींद में डूबे रहे डॉक्टर और नर्स, सिविल लाइन अस्पताल की लापरवाही से बुझ गया परिवार का चिराग। सिविल लाइन अस्पताल खैरागढ़ में एक बार फिर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां नगर के अंबेडकर वार्ड निवासी वीरेंद्र चौरे को शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अचानक सीने में जलन हुई। परिजन आनन फानन में वीरेंद्र को लेकर सिविल लाइन अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उस वक्त कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं था। परिजनों ने डॉक्टरों के सरकारी आवास का दरवाजा खटखटाया, काफी आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस वक्त बाहर नहीं आया। करीब आधे घंटे भटकने के बाद पता चला कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स धनेश्वरी साहू नर्स रूम में सो रही थी। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद नर्स नींद से जागी और कहा कि डॉक्टर ऊपर अपने रूम में है, और खुद डॉक्टर को बुलाने के बजाय परिजनों को भेज दिया। जब परिजन डॉक्टर आशीष जैन के कमरे में पहुंचे तो वे गहरी नींद में। काफी मशक्कत के बाद वे नींद से जागे और नीचे आए। तब तक काफी देर हो चुकी थी। देरी से इलाज शुरू हुआ और वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था और मैकेनिक की नौकरी से घर चलाता था। अचानक हुए निधन से परिवार सदमे में है। घटना के बाद बौद्ध समाज और परिजन आक्रोशित में है। दोषी डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक बसेना ने जांच की बात कही है। वहीं मिशन संडे टीम के संयोजक मनराखन देवांगन ने चेतावनी दी कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यह घटना सिविल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर देखना होगा क्या कुछ कहते हैं परिजन। मधुकर चौकंदरे, संरक्षक बौद्ध समाज, मनराखन देवांगन, संयोजक मिशन संडे, और डॉक्टर विवेक बसेन, बीएमओ। वो भी चिकित्सकों की लापरवाही के चलते। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना? नहीं, ये तो दयनीय स्थिति है, क्योंकि मुझे भी अवगत होता है समाज के माध्यम से। कल भी एक हमारे समाज में गमी हुई है, उनके द्वारा भी पहुंचाया गया था हॉस्पिटल, उसमें कोई व्यवस्था नहीं करके ऐसे बताते हैं। और हम लोग सोचे थे कि आज पूरा समाज आज अस्पताल के पास में जाएंगे। जो आज 6:30 बजे गया, आधा 1 घंटा तक के जो प्रतिक्रिया हुई है, उससे हम लोग भी समाज दुखी है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर बस मान के चलो आप लोग की जो बोल है कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होती है इस मामले में, अगर डॉक्टरों पर कार्रवाई तो समाज नहीं, उसके लिए समाज से हम लोग 10-15 लोग जो भी कार्यकर्ता लोग हैं जाएंगे और पूरे समाज को ले जाएंगे। उसमें क्या उत्तर देते हैं डॉक्टर साहब लोग, फिर देखेंगे आगे की उचित कार्रवाई, फिर ऊपर लिखेंगे जो भी होगा हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है ना। उसके लिए मैं समाज जो हमारा विजेंद्र चौरे जी आज सुबह 5:30 बजे गया है, और 5 बजे से ऐसी घटना होती है तो एक दयनीय प्रकार की और होती वहाँ है। के मरीजों को भी नहीं पता है वर्तमान में कि वहाँ डॉक्टर और धनेश्वरी साहू सिस्टर वार्ड में थी और डॉक्टर आयुष जैन थे, वो भी वार्ड में ड्यूटी में थे। 2:30 बजे भी एक केस को उन्होंने देखा है। परिजन जैसे बोल रहे हैं कि अस्पताल में पेश नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने अपने रूम में थे। एक जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है वो ऊपर में है, तो वो ऊपर में मतलब मंजिल वाले में उसमें थे, और धनेश्वरी साहू सिस्टर नीचे जो नर्सिंग स्टेशन है उसमें थी। और पेशेंट गंभीर था, पेशेंट को इलाज किया गया, परंतु पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत होने के कारण वो गुजर गए। नहीं, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा है, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा, ऑक्सीजन से लेट हो चुका है। नहीं, पेशेंट को रिसससिटेट किया गया है डॉक्टर आयुष के द्वारा, और ऐसा मेरे को बताया कि ऑक्सीजन पेशेंट को लगा हुआ था। मैं ना 6:30 बजे मैं क्या बोलते हैं, मेरे को फ़ोन हुआ तो मैं 6:30 बजे पहुंचा था वार्ड में। तो पेशेंट उस समय 6:32 या 6:33 पे मैं पहुंचा, तो पेशेंट एक्सपायर हो गया था। तो पर ऑक्सीजन तो मैं देखा चलते हुए। इस मामले में दोनों से उनको बैठ के इस बारे में जांच करूंगा कि पेशेंट कितने बजे आया,
और इसमें से पहले दोनों से सवाल जवाब होंगे।